नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपको याद रखना है ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी जिसे अन्न भंडार, हिंदी में इसका जो रूपांतरण है वो है अन्न भंडार, आपको याद रखना है। और इसे धान्यगार भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत धान्यगार या ग्रेट ग्रैंडी। आपको याद रखना है धान्यगार का जो पूर्ण रूप है वो है अन्न रखने का भंडार, इसे हिंदी में बोलते हैं विस्तार रूप से अन्न रखने का भंडार, ग्रेट ग्रैंडी या धान्यगार कहलाता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मोहनजोदड़ो का, तो वो है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला इसका सिंधु भाषा में अर्थ है। और मोहनजोदड़ो इस वक्त पाकिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान के लरकाना जिला, सिंधु प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के बाएं तट पर ये स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं हम। और मोहनजोदड़ो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो 2600 ईसा पूर्व ईसा पूर्व एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी और इसकी खोज हुई 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत पूछी गई ग्रेट ग्रैंडी। साथ ही बाकी जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब कवर कर दिया। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला सिंधी भाषा में बोलते हैं, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना ज़िले में ये स्थित है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और 2600 ईसा पूर्व एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी मोहनजोदड़ो और इसकी खोज हुई 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। तो आपको जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कवर कर दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। शिलालेख का अध्ययन है पुरालेख शास्त्र, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, तो चौड़ी और सीधी गलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी व सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस तरीके से सड़कें होती थी, आपको याद रखना है, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड ही है और ये सेम पहला ही क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्यागार जो हमने बताया ग्रेट ग्रैंडी धान्यागार। और मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। और मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। साथ ही और जो टिप्स हैं ये आपको याद रखने हैं, हमने अभी बताए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि लोथल क्या है? तो लोथल गुजरात में लोकेटेड है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। तो आपको याद रखना है लोथल नामक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था या बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल, और गुजरात में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी और सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सर्वप्रथम कपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही उगाया था। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में ये मिलता है
और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 11.8 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 7.01 मीटर थी। तो आपको याद रखना है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिलता है। जो ग्रेट बात है वो मोहनजोदड़ो में मिला, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पशुपति की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 250 से 400 तक अक्षर हैं, और जो कि तांबे की गुटकाओं, सेलखड़ी की आयताकार मोहरों आदि पर मिलते हैं, और यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, आपको याद रखना है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे हम, तो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी खोज किसने की। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा 3300 से 1700 ईसा पूर्व। साथ ही कार्बन डेटिंग की बात करें C14 पद्धति से अगर तिथि की बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा। तो आपको याद रखना है कार्बन डेटिंग पद्धति से तिथि की गणना करें तो हम 1350 ईस्वी से 1750 तक ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहा, 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, वो याद रखना है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और जो पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो हम बता चुके हैं आपको, अज्ञात लिपि थी जो क्वेश्चन में पूछा गया। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिस्ट्री सीरीज़ का अगला वीडियो होगा वो। तो अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो हम बहुत विस्तार से उन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो जितने हमने एनालिसिस किए उन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सीरीज़ चलती रहेगी हिस्ट्री की, क्योंकि काफ़ी लंबी सीरीज होने वाली है। तो हम अभी 10-10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आने वाली सीरीज़ में हो सकता है हम 20 से 50 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ के साथ हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे। हालांकि अगर डीप एनालिसिस के साथ उनको कवर करेंगे तो वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन उसके बाद अगर आपकी डिमांड होगी तो हम वो सारे क्वेश्चनों की जो काउंटिंग है वो बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और कम समय में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।